नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राइम इन्फोडेक्स में, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती हैं विज्ञान, रहस्य और तकनीक से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के मन में कभी न कभी ज़रूर आता है। समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल। क्या वाकई में हम भूतकाल में लौट सकते हैं? क्या भविष्य की झलक देखना संभव है? और क्या विज्ञान इस कल्पना को हकीकत मानता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समय यात्रा क्या है, इसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं और वो कौन कौन से रहस्यमय प्रयोग हैं जो समय यात्रा को संभव दिखाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या है। टाइम ट्रेवल का अर्थ है वक्त के किसी अलग पल में जाना, या तो पास्ट में यानी अतीत में, या फ्यूचर में यानी भविष्य में। अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं कि एक टाइम मशीन होती है जिसमें व्यक्ति बैठता है और बटन दबाते ही वो व्यक्ति पुरानी या आने वाली दुनिया में चला जाता है। इसी को ही टाइम ट्रेवल बोलते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि समय यात्रा की शुरुआत और उसकी लोकप्रियता कैसे हुई। 1895 में लेखक H.G. वेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कहानी द टाइम मशीन लिखी, जिसने समय यात्रा की कल्पना को लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद कई फिल्मों, किताबों और टीवी शोज़ में टाइम ट्रेवल का जादू दिखाया गया। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कहानी है या ये सच में हो सकता है। चलिए चेक करते हैं साइंटिफिक थ्योरी ऑफ टाइम ट्रेवल। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी और 1915 में जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत दिए। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार समय स्थिर नहीं है, यह वस्तु की गति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है तो उसके लिए समय धीमा चलने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति तेज गति से चल रहा है उसके लिए वक्त कम बीतेगा, जबकि बाकी के लिए ज़्यादा। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब किसी यान में यात्रा करता है और पृथ्वी पर वापस आता है तो उसके लिए वक्त कम बीतता है, लेकिन पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि वर्म होल में और टाइम ट्रेवल आ गया। वर्म होल एक थ्योरेटिकल सुरंग जैसी संरचना है जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। अगर ये वर्म होल अस्तित्व में होते तो हो सकता है कि हम उनके ज़रिए एक स्थान या एक समय से दूसरे समय या एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते, परंतु आज तक वैज्ञानिकों ने वर्म होल का कोई ठोस प्रमाण नहीं ढूंढा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो भी टाइम ट्रेवल से जुड़े कुछ जटिल प्रश्न हैं। समय यात्रा की सबसे बड़ी समस्या है पैराडॉक्स, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत में जाए और अपने दादाजी को हानि पहुंचा दे तो उसके पिता का जन्म कैसे होगा? अगर उसके पिता का जन्म नहीं होगा तो उसका जन्म कैसे होगा? इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। इस तरह के विरोधाभासों से समय यात्रा के कई सवाल उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक इन समस्याओं को समझने के लिए मल्टीवर्स थ्योरी का सहारा लेते हैं, जिसमें हर क्रिया का एक ब्रह्मांड को जन्म देती है। मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी का मतलब है कि आपने आपके पास्ट में जाकर अपने पिता को या अपने ग्रैंडफादर को हानि पहुंचाई तो वहाँ से एक अलग टाइमलाइन बन जाएगी। चलिए रियल टाइम एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट। चलिए हम चेक करते हैं कि रियल टाइम में यानी हमारे वास्तविक जीवन में ऐसे भी कई प्रयोग हुए हैं जो कि समय यात्रा के सिद्धांतों को साबित करते हैं। सबसे पहला है हाफेल किटिंग प्रयोग, जो कि 1971 में वैज्ञानिक जोसेफ हाफेल और रिचर्ड किटिंग ने 1971 में एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने अत्यंत सटीक एटॉमिक क्लॉक्स को 4 विमानों में रखा और पृथ्वी के चारों ओर उड़ाया। परिणाम स्वरूप जो क्लॉक तेज गति से यात्रा कर रही थी उसमें समय की थोड़ी देरी पाई गई। यानी कि जो क्लॉक या जो विमान बहुत तेज गति से चल रहा था उसके अंदर जो क्लॉक लगी हुई थी उसमें समय में थोड़ी देरी पाई गई,
यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसका मतलब है वास्तव में गति के कारण समय का धीमा चलना संभव है। जीपीएस सिस्टम में भी टाइम डायलेशन होता है। हमारे सिस्टम और कारों में इस्तेमाल होने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स में भी यह सिद्धांत लागू होता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमते हैं और उनकी घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से थोड़ी अलग होती हैं। वैज्ञानिकों ने बड़े जहाज़ों पर भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया है। एक खास एक्सपेरिमेंट में जहाज़ को तेज़ी से समुद्र पर यात्रा करवाई गई और उसमें रखे गए सटीक घड़ियों की तुलना ज़मीन पर रखी घड़ियों से की गई। परिणाम स्वरूप जहाज़ में रखी घड़ियों में भी समय का थोड़ा फर्क पाया गया, जो गति पर समय के असर को दर्शाता है। यह प्रयोग भी दिखाता है कि टाइम ट्रेवल यानी कम से कम भविष्य की ओर संभव है जब हम बहुत तेज़ गति से चल रहे हों, यानी कि टाइम ट्रेवल तब पॉसिबल है जब हम बहुत तेज़ गति से चल रहे हों। कई बार इंटरनेट और कहानियों में ऐसे लोगों की बातें आती हैं जो कहते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया। जैसे एक बहुत चर्चित मामला था टाइम ट्रेवल का, जॉन टीटर। उनका कहना था कि वो 2036 से आए हैं, लेकिन ये दावे वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में केवल अफवाह ही माने जाते हैं। आज तक कोई भी प्रमाणित व्यक्ति तकनीक नहीं है जो अतीत में पाई गई हो, यानी अभी तक कोई टाइम ट्रेवल सिद्ध नहीं कर पाया है, ना हो पाया है। क्या भविष्य में टाइम ट्रेवल मुमकिन होगा? वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। कई थ्योरेटिकल मॉडल और गणनाएं बताती हैं कि भविष्य में शायद हम टाइम ट्रेवल कर सकें, लेकिन इसके लिए हमें अत्यंत उन्नत टेक्नोलॉजी, विशाल ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ होनी चाहिए। फिलहाल ये केवल सैद्धांतिक रूप में ही संभव है। चलिए बात करते हैं कुछ फेमस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स की। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया, जॉन टीटर नाम का एक व्यक्ति जो सन 2000 में इंटरनेट पर आया और बोला कि वो फ्यूचर से 2036 से आया है। उसने कई प्रेडिक्शंस किए बट जो कि मिक्सअप थे, यानी कि उनमें से कुछ करेक्ट निकले जो इनकरेक्ट, बट इसने ये वो व्यक्ति भी सिद्ध नहीं कर पाया कि वो वाकई में 2036 से आया है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने समय यात्रा के कयासों को और हवा दे दी। फ्लाइट 914 एक अमेरिकी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जो कथित तौर पर 1955 में उड़ान भरने के बाद अचानक गायब हो गई थी। ये फ़्लाइट मायामी से न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके अनुसार यह विमान 37 साल बाद 1992 में वापस उड़ान भरते हुए दिखाई दिया। कहा जाता है कि जब यह विमान 1992 में लैंड करने आया तो उसमें बैठे लोग बिल्कुल वैसा ही थे जैसे 1955 में थे, बिना किसी उम्र बढ़ने के। इस घटना को कई लोग एक समय यात्रा का उदाहरण मानते हैं। हालांकि इस फ्लाइट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी कहानी में लोगों के दिमाग में समय यात्रा के रहस्यों को और गहरा दिया है। ऐसा माना जाता है कि यह फ्लाइट किसी वार्म हॉल या टाइम पोर्टल में फंस गई थी, जिसकी वजह से यह समय में कहीं अटक गई। एक और बहुत चर्चित और विवादित घटना है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यह एक रहस्य और अजीब प्रयोग था जो कथित तौर पर 1943 में किया गया था। कहा जाता है कि अमेरिकी नौसेना ने फिलाडेल्फिया में एक युद्धपोत पर एक प्रयोग किया जिसमें जहाज को अदृश्य यानी इनविजिबल बनाने की कोशिश की गई। इस प्रयोग के दौरान जहाज अचानक गायब हो गया और फिर कहीं और दिखाई दिया, लेकिन इसके साथ ही अजीब घटनाएं भी हुई। जहाज पर सवार कुछ लोग गायब हो गए, कुछ जहाज के अंदर ही फंसे रह गए। किसी के हाथ फंसे थे, किसी का सर फंसा था, किसी का आधा शरीर जहाज में ही फंसा हुआ था, और कुछ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए। कुछ कहानियों के अनुसार यह जहाज न केवल अदृश्य हुआ बल्कि समय में भी आगे या पीछे चला गया था। इस घटना को अमेरिकी नौसेना ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया, लेकिन आज भी यह कहानी टाइम ट्रेवल और विज्ञान के परे रहस्यों के तौर पर चर्चा में रहती है। तो दोस्तों, समय यात्रा केवल फिल्मों या कहानियों का हिस्सा नहीं है। यह विज्ञान की एक गहरी जटिल अवधारणा है जिसमें अभी भी बहुत कुछ रहस्य बाकी हैं।
आइंस्टीन के सिद्धांतों से पता चलता है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अतीत में जाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आने वाले सालों में हम सफल भी हो जाएं और वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल का कोई तरीका खोज लें। आज तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम इन्फोडेस्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको टाइम ट्रेवल के बारे में और कौन कौन से रहस्य जानने हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।